अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ सैयदा नूरुलैन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे फ्रेंड्स। अल्लाह पाक के फजलो करम से मैं भी खैरियत से हूँ। फ्रेंड्स, आज का जो मेरा मोटिवेशनल टॉपिक है वो है बच्चों को सीखने दें। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि मैं क्या बात करने जा रही हूँ। और ये बात बहुत ही ज़्यादा अहम है और बहुत ही ज़्यादा अहम है, राइट। बच्चों को सीखने दें, ये मैंने आर्टिकल पढ़ा था, उर्दू आर्टिकल है जो कि मैंने मैगज़ीन में पढ़ा था। और ये बहुत, वहाँ पे मैंने जिस तरह से पढ़ा था इसको एक एज अ स्टोरी फॉर्म, सो मैंने फ़ील किया कि वहाँ पे जो बताया गया वो बहुत सही बात है। और ऐसा ही होता है हमेशा हमारी लाइफ में। हम ऐसे ही देखते हैं कि आज के जो बूढ़े लोग हैं या फिर जो भी हैं, अ, जो भी हैं, वो बच्चों को, अब छोटे बच्चे या जवानों को किस नज़र से देखते हैं, वो ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि इनको आना चाहिए, इनको ये पता होना चाहिए, इनको ये पता होना चाहिए, इनको कुछ नहीं आता है, इनको सिर्फ मोबाइल चलाना आता है, ये इस दौर के बच्चे हैं, फलाना फलाना फलाना। ये जुमले आप लोगों ने हमेशा आसपास अपने सुने होंगे और सुन रहे होंगे। ये तमाम जो गर्ल्स बॉयज़ बच्चे आप लोग सुन रहे होंगे, और बड़े कहते हैं, जो बड़े कहते हैं वो भी सुन रहे होंगे। ये बात ट्रू है, ये बात सबने देखी है कि ऐसा ही होता है। तो मैं पूछना चाहूँगी उन बड़ों से जो इस तरह के जुमले कहते हैं, बच्चों को जब आप नहीं सिखाएंगे तो कोई कौन सिखाएगा? कौन बताएगा? कौन सिखाएगा? अगर नहीं पता है, सीखने की कोई उम्र नहीं, ये बात हम सब ने सुनी है, ये बड़े भी कहेंगे, एडमिट भी करेंगे। पर एडमिट करने का क्या फ़ायदा जब आप इस पे एक्शन नहीं लेते, इसको एक्सेप्ट इस तरह से नहीं करते कि वाकई में ये बात ट्रू है। अपने माइंड से ये बात एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि हाँ वाकई ये ट्रू है यार, फील नहीं कर सकते इस बात को। तो ऐसे एक्सेप्टेंस का कोई फ़ायदा नहीं जिसमें कोई फील ना हो, जिसमें कोई रियलिटी ना हो, राइट। तो बच्चों को सीखने देंगे तो सीखेंगे ना, उनको सीखना है, उन्हें लर्न करना है। लर्निंग की कोई उम्र नहीं है, आप किसी भी उम्र में किसी भी तरह की लर्निंग कर सकते हैं। कोई यहाँ पे कैद नहीं है, उम्र की कैद नहीं है, ये कोई स्कूल कॉलेज नहीं है कि आपको जाने के लिए उम्र की ज़रूरत है। और मैं कहती हूँ वहाँ पे उम्र की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। पढ़ाने वाले को पढ़ाना आना चाहिए, पढ़ने वाला पढ़ने की नीयत से है। और जो सिस्टम बनाया हुआ है ना हमने, इस सिस्टम को हंसने का हक हो भी तो जो मेन किरदार है ना वो उसे रोक दें, वो खड़े हों कि आप क्यों हंस रहे हैं, आपको किसने हक दिया, उसके उसके ऊपर एक्शन लिया जाए, राइट। सो मैंने जो देखा कि एक स्टोरी में ये था कि एक किसी की डेथ हो जाती है। एक नौजवान जो लड़का होता है वो जा रहा होता है अपने पढ़ाई करके कहीं ट्यूशन व्यूशन से, तो घर की तरफ जा रहा होता है। तो वो देखता है कि जनाजा जा रहा है, तो वो भी उसके उनके साथ चल देता है। देखता है जब कब्र में उतारा जाता है, तो मतलब कोई, अच्छा वहाँ पे जो जो भी चीज़ें होती हैं उसके हवाले से उसको इन्फॉर्मेशन नहीं होती, तो वो हाथ बांधने से खड़ा हुआ होता है और दुआ कर रहा होता है। तो उस पे एक जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं वो तनकीद करते हैं कि बेटा तुम्हें नहीं पता इस हवाले से। फिर यूँ इशारे करते हुए बोलते हैं कि अरे आजकल दौर ये माँ बाप बच्चों को मोबाइल चलाना सिखा देते हैं, पढ़ा भेज देते हैं स्कूल वगैरह, पर इनको ये बातें नहीं बताते, जो बातें इनको ये आता ही नहीं, ये आता ही नहीं है। तो फिर दूसरे एक बुजुर्ग होते हैं तो वो फ़ौरन से बच्चे को सारी चीज़ें बताते हैं। वो कहते हैं कि हमें बच्चों को बताना चाहिए, हम क्रिटिसाइज़ क्यों करें, क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए। अगर कोई नहीं जानता कोई चीज़ तो उसको बताना चाहिए। यही तो है इन्फॉर्मेशन, नॉलेज, पॉजिटिविटी। आप फैलाएंगे तो फैलेगी, रोकें तो रुक जाएगी। ये ऐसी चीज़ें इनको फैलाएंगे, जितना फैलाएंगे। सोशल मीडिया इस टाइम एक ग्रेट प्लेटफॉर्म है फॉर एवरीवन हु आर वांट्स टू कंट्रीब्यूट फॉर स्प्रेडिंग पॉजिटिविटी, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, कुछ भी सब चलेगा यार, पर बुराई नहीं, बैड थिंग्स नहीं, राइट। पॉजिटिविटी, अच्छी थिंग्स जो आगे के लिए भी बेहतरीन हो, आखिरत के लिए भी बेहतरीन हो, दुनिया के लिए भी बेहतरीन हो, और दुनिया वालों के लिए भी बेहतरीन हो। यानी कि एक बुक का ज़माना था, वो चला भी गया है, वो है भी है, पर रखना चाहिए उसको, ज़माने को हमेशा रखना चाहिए, क्योंकि बुक ही सब कुछ है मेरे लिए तो बुक हम सब के लिए सब कुछ है। बुक का ज़माना है ये, बुक का भी है, सोशल मीडिया का भी है। इन दोनों चीज़ों को साथ चलना है, क्योंकि दोनों में ही सेफ़ रहती हैं चीज़ें, कहीं बिखरती नहीं है। आप दिल में रखेंगे
या एक बंदे को बोलेंगे शायद वो चीज़ वहीं पे ख़त्म हो जाए, दूसरा वो फैलाए नहीं फैलाए क्या मकसद है। अब सोशल मीडिया या बुक तक जिस चीज़ को आम करेंगे वो फैलेगी, बहुत फैलेगी। मेरा अंदाज़ा है जब फैलेगी तो इतना फैलेगी कि स्टॉप होने का नाम नहीं लेगी, राइट। तो कभी ना कभी तो फैलेगी, ये मतलब बात है। बच्चों को सीखने दें, लर्न करने दें, नई चीज़ें सिखाएं। मैं पेरेंट्स से कह रही हूँ, सबसे पहला काम आपका है। टीचर, स्कूल, ट्यूशन फ्यूशन सब जगह बाद में आता है। हमें नहीं पता किस टाइप का टीचर है, क्या सिखाता है, क्या पढ़ाता है। मैथ का टीचर कुछ दूसरे हवाले से भी समझाता है, नहीं समझाता है, क्या करता है क्या नहीं करता, हमें नहीं पता। पर पेरेंट्स का मेन किरदार होता है बच्चों को पढ़ाना, दुनिया के हवाले से बताना, लोगों के हवाले से बताना, उसकी सेल्फ को डेवलप करना, उसे सिखाना ये करना, ये नहीं करना, ऐसा करना, वैसे करना। अपना टाइम बनाएं, शेड्यूल बनाएं, उसमें उसको समझाएं, सिखाएं, पढ़ाएं, सब करें। पेरेंट्स के बाद अगर पेरेंट्स नहीं है तो घर के जो हेड है, कोई भी आपका हेड है, सिबलिंग्स हैं, कोई भी, कोई फ्रेंड ना, हम अगर हम किसी न किसी तरह से पॉजिटिविटी फैलाने की कोशिश करेंगे तो फैलेगी। अगर मेरे जैसे दोस्त हूँ किसी के, तो मेरा फ़र्ज़ है, मुझे नहीं पता उसके घर में कौन क्या करता है, क्या सिखाता है, कहने से कैसा माहौल है, कैसा इन्वायरमेंट है। इन्वायरमेंट बहुत इफ़ेक्ट करता है बच्चों के ऊपर। अब आप देख लें चाइना वगैरह में बच्चों को बचपन से ही सारी चीज़ों की तरबियत दे दी जाती है, क्योंकि ये जो 1 से 6 साल तक की उम्र होती है, इसी में बच्चे सीखते हैं, समझते हैं, सब कुछ करते हैं। इसके बाद आप देख लें जवानों में इतना माइंड नहीं होता कि वो इस तरफ तवज्जो लाएँ, सीखने की तरफ। पर जो सीखे हुए होते हैं, जिनको सीखने की आदत होती है, वो आगे बढ़ते-बढ़ते खुद सीखने पर ध्यान देते हैं। आप बच्चे को एक ग्रोथ देंगे, तो वो आगे चल के खुद ग्रोथ उसकी होती रहेगी। फिर अब ये कि 4-4 बच्चों में आप किसको पढ़ाएँगे? तो बात सारी है अभी। तो सीखने का प्रोसेस ये है कि बचपन से ही होना चाहिए, फिर वो खुद ही चलेगा। आपको उस पे मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पेरेंट्स का काम सिर्फ़ 1 से 6 साल तक के बच्चों पढ़े, उसके बाद बच्चे अपनी खुद ग्रोथ करेंगे। आपको और चीज़ों का ख़्याल रखना जो आप रखते हैं, आपकी भी आदत है रखने का, हर चीज़ को मेंटेन रखने का, उसकी उनकी भी आदत बन जाएगी, तो एक माहौल अच्छा बनेगा। जैसा टाइम है मॉडर्न, जैसा वर्ल्ड है, जैसी हर चीज़ टेक्नोलॉजी वगैरह है, उसी हिसाब से रूटीन लाइफ़स्टाइल को बैलेंस रखें। ना भागने की ज़रूरत है, ना रुकने की ज़रूरत है। रुकेंगे तो हार जाएँगे, भागेंगे तो थक जाएँगे। चलने की ज़रूरत है, करने की ज़रूरत, करते रहने की ज़रूरत है। तो सीखने दें बच्चों को, मैं यही बोलूँगी, सीखने दें। जो नहीं आपको पता है बता दें, अच्छे स्टाइल से बताएँ, पॉज़िटिव अंदाज़ से बताएँ। देखिए माहौल होता है, एक माहौल होता है कि हम देखें उस टाइम पे हुज़ूर पाक ने हर किसी को समझाया अलग तरीके से। सिचुएशन देखी, कंडीशंस देखी, कहाँ बोलना है, कहाँ नहीं बोलना, कैसे बोलना है, किसके सामने कैसे बोलना है, सब कुछ देखते हुए कितनी चीज़ें करी कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। वो अरब का माहौल और अब देखें उस अरब का माहौल, कितना चेंजेस लोगों की। मैं कहती हूँ कि इस टाइम पॉजिटिविटी, हर चीज़ उरूज पर है, लाइक हर चीज़ फैल रही है। मैं साथ ही साथ ये बात भी एडमिट करती हूँ कि अभी भी है, कुफ्र व शिर्क भी है, सब कुछ है अपनी जगह पे, पर वो इतना नहीं है जितना पहले था, इतना नहीं है। अब उससे ज़्यादा आप देख लें, पॉजिटिविटी, अच्छाइयाँ, रियलिटी ज़्यादा है, और जो अनरियलिटी है वो दब गई है, वो कमज़ोर पड़ गई है, उसकी कोई हकीकत ही नहीं है। जैसे वो है पर नहीं है, जो जो है उसको देखो। इस्लाम को कितने लोग कबूल करते हैं यार, आपने देखा है हिंदू मज़हब में कोई जा रहा है, क्रिश्चियनिटी में कोई जा रहा है तो मुझे बताओ, ज्यूस में कोई जा रहा है, उस मज़हब में कोई जा रहा है, जाते होंगे लोग, पर इतना नहीं होगा, इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी आपके पास उसकी। पर जो इस मज़हब में, इस्लाम में कितने लोग आते हैं, सेकंड लार्जेस्ट मज़हब, पर ये फर्स्ट है कि ये बात दुनिया कभी ना कभी एडमिट करेगी, जब हम सब मिलके इस प्रोग्रेस में हिस्सा लेंगे, काम करेंगे, मेहनत करेंगे, तो एक दिन ये फर्स्ट पे भी आ जाएगा। और ये हक हक को बातिल के आगे जीत होती है, कभी ना कभी हक को आगे आना ही है, हक को जीतना ही है। जब आप ही बच्चों को ये सिखाने से पीछे हट जाएंगे, नफ़ी करेंगे कि हम नहीं सिखा सकते, हम नहीं सिखाएंगे, इनको आना चाहिए खुद से, जब आप ही प्रोग्रेस नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे। मुसलमान मुसलमान भाई भाई हैं, जब आप ही आगे नहीं बढ़ेंगे तो फिर कैसे मुसलमान ग्रो करेंगे, कैसे नई चीज़ें होंगी, कैसे बच्चे जो है इस्लामी तालीम हासिल कर सकेंगे, इस्लामी माहौल बनेगा। और एक और चीज़ कि स्कूल की पढ़ाई बहुत इम्पोर्टेंट है, पर इस्लाम की पढ़ाई उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बात सिर्फ इस्लाम की पढ़ाई ये नहीं कि कुरान हमने ख़त्म करवा दिया, 6 साल की उम्र में बच्चे को बहुत वाह वाह हो गई।
हाँ, बच्चों का ज़हन अच्छा है, माँ-बाप ने जल्दी करवा दी, अच्छी बात है, पर आपको इस्लाम के हवाले से, अच्छी चीज़ों के हवाले से उसे पढ़ाना सिखाना चाहिए। पूरा माहौल होना चाहिए घर में, नमाज़ का, रोज़े का, हर चीज़ का। जैसा आप माहौल रखेंगे एक इस्लामिक हिसाब से, एक बेस्ट रूटीन लाइफ हिसाब से, ये 2 माहौल आप रखेंगे ना घर में, देखें आपका घर कैसा चमकेगा। मैंने देखा है रूटीन लोगों की अजीब होती है, लाइफ अजीब होती है, धक्का पास लाइफ है, मतलब चले जा रहे चले जा रहे चले जा रहे, रुकते नहीं है, कोई रुका है तो रुका ही भाई। तो मतलब एक तरह से घर का माहौल एक जैसा नहीं होता, किसी का कैसा है किसी का कैसा है। मैं बोलती हूँ नेचर, पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट होते हैं, ये सेम नहीं हो सकते हैं, पर ये कि दूसरे की बात एडमिट करना सीखें, अपनी बात को मनवाना सीखें, तो फिर घर का माहौल भी बनेगा। घर का माहौल बने एक अच्छा पीसफुल पॉजिटिव माहौल, तो मकान मकान रहता है अगर वहाँ पे ये चीज़ें ना हो। वो घर जब बनता है, घर वाले जब रहने लगते हैं एक दूसरे के साथ, सिर्फ घर में रहना काफ़ी नहीं है, एक साथ रहना, एक सेम रहना, एक जैसा रहना। एक जैसा का मतलब ये एक जैसे बन जाओ, कि वो बुरा कर रहे हैं तो हम भी बुरा करेंगे, सबको अपने अमाल का जवाब देना है, सबको अपने सवालों का जवाब देना है। बट एक जो चीज़ आपके पास है उससे कोशिश करें थोड़ा सा बेहतरी लाने की, थोड़ी अच्छाई को फैलाने की, अच्छे काम की। बहुत से वे हैं अच्छे काम करने के, एक वे नहीं है, और सबसे पहला अच्छा वे जो है सिखाना। जो आपने सीखा है वो सिखाएं। अगर देखें मैं कोई अच्छी चीज़ सीखी हूँ तो मैं तुम्हें सिखाऊंगी, तो ये अच्छी चीज़ है। पर अगर मैंने डांस सीखा हुआ है, मैं डांस सिखाऊंगी, तो इससे फ़ायदा है नुकसान है, मेरी नज़र से नुकसान है। अब लोग बोलेंगे कि डांस फिज़िकल एक्टिविटी है, ये है वो है, और तुम तो बहुत बात करती फिज़िकल एक्टिविटी की। तो फिज़िकल एक्टिविटी होगी आपकी नहीं, बट फिज़िकल एक्टिविटी के और भी वैसे जो पॉजिटिव हैं और जो अच्छे हैं। डांस का आप मुझे बता दें कि डांस के जो फिज़िकल एक्टिविटी है किस में क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है, और बिल्कुल साइंसी उससे, और उसके बाद मुझे नमाज का बता दें, और मुझे बाकी स्ट्रेचिंग वगैरह की एक्सरसाइज का बता दें, फिर पता चलेगा कौन किस चीज़ में ज़्यादा है किस चीज़ में कम है, राइट। तो सीखने का प्रोसेस जारी रहना चाहिए, और जारी रखें, सबको सिखाएं, सीखें, और यही चीज़ है सीखने सिखाने की अच्छी चीज़ है। सो उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और कुछ समझ में आया होगा, कुछ समझाने को मिला होगा लोगों को। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, और चलती हूँ, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में ज़रूर याद रखें।